नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। आप 10 मिनट यूट्यूब पर बिताएं या 10 मिनट सोशल मीडिया पर फेसबुक पर बिताएं या इंस्टाग्राम पर बिताएं। अगर आप बिहार की खबरों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि 10 मिनट में सरकार गिर रही है और अगले 10 मिनट में आपको पता चलेगा कि सरकार नहीं गिर रही है। 10 मिनट में सरकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बनने लगती है और 10 मिनट बाद सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी की कंटिन्यू करने लगती है। पूरा बिहार ऊहापोह में है। हमारे साथ आज पूरे बिहार की राजनीति को पिछले 2 से 3 दशकों तक नेशनल मीडिया में कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीकांत प्रत्युष। हम इनसे समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है इसमें। देखिए, बिना आग के धुआं उठता नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया में यूट्यूब पर खबरें चलती हैं जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है और हवा में जो भी खबर आती है उसको यूट्यूबर बड़ी खबर बना के, सनसनी खबर बना के पेश कर देते हैं। ये सच है, लेकिन सारे यूट्यूबर ऐसे नहीं हैं। कुछ मीडिया के सीनियर लोग भी हैं जो यूट्यूबर्स का काम कर रहे हैं। वो गंभीरता के साथ खबरों को लेते हैं यूट्यूब पर भी। और हमारा जो सिटी पोस्ट चैनल है इसी के लिए जाना जाता है। हम व्यूज के लिए उटपटांग थंबनेल नहीं बनाते और नहीं उटपटांग खबरें चलाते हैं। हमको अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी तो ध्यान रखना है भाई। तो आपने ठीक कहा कि अभी जो खबरें चल रही है कि लालू नीतीश की सरकार बन रही है, तो कभी पता चलता है कि नहीं, नीतीश जी फिर नहीं जाएंगे। हर पल एक नई खबर आ रही है और लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई क्या होने वाला है। सही में नीतीश कुमार 2 बार पाला बदल चुके हैं, तो खबर को कोई सिरे से खारिज भी नहीं कर सकता, खबर को झूठा भी नहीं मान सकते आप। तो मुझे भी 12 बजे रात में फ़ोन आया कि अरे नीतीश जी तो तेजस्वी के साथ चले गए। मैं उठा, देखा, पता चला कि थंबनेल में दिया है कि नीतीश रिजाइंस, राज्यपाल से मिले। राज्यपाल से मिले थे नीतीश कुमार, वो दूसरा प्रसंग था। रिजाइन तो कहीं तो किया नहीं है, लेकिन थंबनेल में दिया था यही। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सरकार लगता है फिर बदलने वाली है। लेकिन आपने पूछ दिया है तो भीतर की बात बतानी पड़ेगी मुझे। मैं बताने के मूड में नहीं था। बिना आग के धुआं नहीं निकल रहा। आग लगी है कहीं और धुआं निकल रहा है, लेकिन वो आग कितनी गंभीर है अब ये तो समय बताएगा। नहीं, कहाँ आग लगी है? देखिए, इस तरफ आग दोनों तरफ लगी है। बीजेपी की तरफ भी लगी है और तेजस्वी यादव की तरफ भी लगी है। नीतीश कुमार बहुत आराम से जाड़े में आग ताप रहे हैं, ठीक ना। आग तो दोनों तरफ लगी है, बीजेपी में भी, और नीतीश कुमार ताप रहे हैं। और नीतीश कुमार उसको ताप रहे हैं। खबर ये है, अंदरूनी खबर, कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से 1.5 घंटा तक मिले हैं। ये जान लीजिए, अकेले। हमारे सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव मनीष वर्मा से सबसे पहले मिले, जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनको लोग कह रहे हैं कि किनारे लगा दिए गए। उनका भाई कार्यक्रम चल रहा था, पार्टी का रोक दिया गया था, प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र निकाल दिया और रोक दिया। तो बहुत अपमानित महसूस किए होंगे। चर्चा भी हुई कि भाई नीतीश कुमार ने इतना आगे बढ़ाया, उनको इतना सम्मान दिया, और अचानक क्या हुआ कि यात्रा पर रोक लगा दी गई। वो भी प्रदेश अध्यक्ष निकालता है राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा रोकने का लेटर। हुआ था ना। लेकिन कन्फ्यूज मत रहिए, मनीष वर्मा अहम रोल में है अभी भी। ये तो अंदेशा मिल गया। तेजस्वी यादव क्यों जाते हैं मनीष वर्मा से मिलने? मेन रोल में है, सबसे विश्वस्त है नीतीश कुमार के, तभी तो तेजस्वी यादव मनीष वर्मा से मिले। और मनीष वर्मा अपने साथ तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश के यहाँ पहुंचे, सीएम हाउस। 1.5 घंटे तेजस्वी यादव के साथ नीतीश जी रहे। क्या बात? अब क्या बात हुई है हमको थोड़े वहां सुनने के लिए मौजूद थे, लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? सूत्र बता रहे भाई, जो चर्चा चल रही है तो ऐसे ही थोड़े चल। सरकार पर बात। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव मिलते हैं, पहले तो मनीष वर्मा से मिलते हैं। देखिए, सीधे अगर मुख्यमंत्री से मिलते तो कई कारण हो सकते थे भाई, वो नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन वो मनीष वर्मा के जरिए अगर नीतीश कुमार से मिलना है तो इसका मतलब है कि राजनीतिक कारण है, राजनीतिक बातचीत हुई होगी। और नीतीश कुमार नाराज तो है ही, बीजेपी के एजेंडे से नाराज हैं। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। अब देख ही रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, तो हार्ड हिंदुत्व के ओर पर बढ़ रही है। और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, ये तो मानेंगे आप। तो नीतीश कुमार अब बहुत असहज महसूस कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। जो
वक्फ बोर्ड है उसको लेकर भी असहज महसूस कर रहे हैं। जो बिल लाया अंबेडकर जी पर जो अमित शाह का बयान आया जिसको लेकर विवाद हुआ उसको लेकर भी बहुत नाराज हैं। और जिस तरह से उनके नेतृत्व को लेकर अमित शाह ने सवाल उठा दिया, और बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम जो नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई अटल जी को असली श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, अपनी सरकार होगी। ये बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है। तो जिस तरह से प्रेशर बीजेपी ने बनाना शुरू किया नीतीश कुमार के ऊपर, उसने उनकी नाराजगी बढ़ा दी है। और तेजस्वी यादव समझदार हैं, वो मौके की नज़ाकत को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जाकर चाचा से बात कर ली है, तो बात कर ली है, 1.5 घंटा मिल लिए हैं, तो चर्चा नहीं होगी। नहीं, आज राजद की तरफ से ये संकेत दिए हैं, गए हैं, पहले भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन देखिए आज बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी कह रही है कि राजद में टूट होने वाली है और भगदड़ की स्थिति, और इस भगदड़ की स्थिति टूट से बचने के लिए यह अफवाह राजद की ओर से ही फैलाई जा रही है। ठीक है, वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं सच है, लेकिन टूट हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़े है। बहुत ऐसे विधायक हैं जिनको तेजस्वी यादव खुद टिकट नहीं देने वाले हैं। देखिए पिछले चुनाव लड़े थे तेजस्वी यादव, उस समय नीतीश कुमार उनके साथ थे, समीकरण अलग था। इस बार अभी अलग हैं तो समीकरण अलग है। बहुत ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट देंगे भी तो नहीं जीत पाएंगे बदले समीकरण में। तो चर्चा आज पुरानी हो गई, अब नई चर्चा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ चले जाएं तो इसमें आश्चर्य क्यों होगा भाई। नीतीश कुमार से मिलना शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव मिले, गोपालगंज निकल गए यात्रा पर, और वहाँ जाके क्या बयान दिया कि आरजेडी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद हैं, उनको मुख्यमंत्री बना के अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है। देखिए नीतीश कुमार से चुपके से मिलते हैं, 1.5 घंटा मीटिंग करते हैं और मीडिया में जाकर बयान देते हैं कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। ठीक है, उनको मुख्यमंत्री बना के अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है। ये टैक्टिक्स है, वो नहीं चाहते कि ये बात पहले उजागर हो, क्योंकि बीजेपी दबाव बनाना शुरू कर देगी, तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर देगी। खबर ये भी है कि संजय झा और ललन सिंह से नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकले थे तो यात्रा की शुरुआत करने निकले थे तो उस समय संजय झा भी उनसे मिलने गए थे, 5 मिनट में उनको टरका दिया। ललन सिंह को भी समय नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। अब तो जो सूत्र बता रहे हैं कि भाई ये दोनों नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का साथ छोड़े, ललन सिंह और संजय झा, लेकिन नीतीश कुमार के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, या नीतीश कुमार चाहते होंगे कि बहुत हो गया, बीजेपी मानने वाली नहीं है। और बीजेपी ने भाई तो एग्जिट प्लान भी दे दिया ना, भारत नीतीश कुमार के लिए एग्जिट प्लान दे दिया, और वही बीजेपी ने ही नहीं दिया, उसमें जेडीयू के नेता भी शामिल थे। संजय झा ने नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर दी, ललन सिंह ने, गिरिराज सिंह ने भारत रत्न देने की बात कर दी। भाई नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? फिजिक्स में मिलेगा उनको नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री में मिलेगा, शांति के लिए मिलेगा, बायो में मिलेगा, किसके लिए मिलेगा? नोबेल पुरस्कार किसके लिए, किसको दिया जाता है ये तो जानना चाहिए। लेकिन उनको एक एग्जिट प्लान के रूप में कहा कि भाई आप नोबेल पुरस्कार भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए। तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। नीरज जी जेडीयू के नेता हैं, उनसे मैंने बात की थी और इस एग्जिट प्लान के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि भाई कोई वैकेंसी ही नहीं है, सब कुछ ले लीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और ये नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न ऐसे बहुत पुरस्कार उनको मिल चुके हैं, नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तो साफ कर दिया था कि ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन वो कैसे कहें कि भाई नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? तो नीतीश कुमार के साथ गंभीर बातचीत हो रही है आरजेडी की, ये तय है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। लुटियंस दिल्ली में रहने वाले कुछ पत्रकार कह रहे हैं, जो सरकार बनाने बिगाड़ने की खेल में दिलचस्पी रखते हैं, कि 26 जनवरी तक आपकी सरकार, बिहार की सरकार बदलने वाली है। क्या सच है? देखिए टाइम फिक्स नहीं हुआ है, 15 जनवरी के बाद ही सरकार बदल जाती मेरे सूत्रों के अनुसार। लेकिन वो चाहते हैं कि बजट सेशन के बाद सरकार बदले, क्योंकि बजट में बहुत कुछ बिहार को मिल सकता है ना। तो नीतीश कुमार चाहेंगे, तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि बजट के बाद खेला हो। अगर बहुत कुछ बिहार को मिल गया तो उसके बाद चले जाएंगे उधर, बजट के बाद। हाँ, बिहार को बहुत कुछ ले भी लेंगे, बिहार के लिए काम करने के लिए पैसा चाहिए ना भाई।
केंद्र से ही मिलेगा। तो बजट तक इंतजार करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बजट बिहार को मिल जाए केंद्र से। अगर नहीं मिला बजट में कुछ खास तो जाने का एक बड़ा कारण होगा। समझ रहे हैं बात मेरी? तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाते हैं। आरजेडी वाले कभी नीतीश कुमार के साथ हो जाते हैं, बीजेपी कभी नीतीश कुमार के पीछे खड़ी हो जाती है। बेचारे वो कहाँ पाला बदलते हैं, पाला तो बीजेपी और आरजेडी के नेता बदलते हैं। नीतीश कुमार तो हमेशा मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, कभी भूतपूर्व नहीं हुए। डिप्टी सीएम भले विपक्ष के नेता हो जाते हैं, लेकिन कभी सीएम भूतपूर्व नहीं हुए नीतीश कुमार, कभी भी। हमेशा वो सीएम ही रहे हैं, इस्तीफा देने के तुरंत बाद सीएम। तो नीतीश कुमार को पाला बदलने की जरूरत नहीं है। पाला बदलने वाले खुद बेचैन हैं। लालू जी की पार्टी तेजस्वी यादव पाला बदलना चाहते हैं, बीजेपी पाला बदलना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है। बिना नीतीश के आज की तारीख में कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई सरकार नहीं बना सकता है। तो मजबूरी है नीतीश सबकी। नहीं तो आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी वाला गोल पोस्ट आगे बढ़ चुका है बजट के बाद। मुझे लगता है, मुझे जो खबर है कि अगर सरकार बननी ही होगी तो 26 जनवरी तक क्यों इंतजार करेंगे भाई? 15 जनवरी के बाद खेला हो जाएगा। नहीं तो तेजस्वी तो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो फिर मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना तो अधूरा। देखिए, लालू यादव जी ने जो बयान दिया उसको समझिए। लालू यादव ने कहा ना कि दरवाजा कहाँ बंद रहता है, राजनीति में दरवाजा खुला रहता है। नीतीश कुमार के लिए भी खुला है। नीतीश कुमार की तारीफ भी की। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, आए साथ सरकार चलाएं, बिहार को आगे बढ़ाएं। लालू यादव ने साफ संकेत दिया है। और तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि जब तक खेल ना हो जाए तब तक कोई जाने, क्योंकि नीतीश कुमार पर दबाव बनेगा, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब बीजेपी भी जान गई है। जब मेरे जैसा आदमी जान सकता है कि खेला हो रहा है, तो बीजेपी को नहीं पता होगा। नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे, मनमोहन सिंह के अंत्येष्टि में गए थे, उनके परिजनों से मिले भी। और चर्चा ये है कि वो पीएम मोदी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन समय नहीं मिला। जेपी नड्डा ने फ़ोन किया नीतीश कुमार को कि हमसे तो मिल लीजिए, नहीं मिले और बिना मिले पटना लौट आए। तो नीतीश कुमार को अगर बीजेपी चिढ़ाएगी, रिझाएगी, एग्जिट प्लान उनके लिए देगी, तो नीतीश कुमार बने रहेंगे उनके साथ, नहीं बने रहेंगे। राजनीति में भाई तो कुर्सी ही महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के पास सीएम की कुर्सी नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा? नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर लगातार कायम है, इसलिए उनकी इज्जत है, उनकी पूछ है। तो नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे तब महान होंगे, ऐसा राजनीति में नहीं होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र में मोदी सरकार बनी रहे, काम करते रहे, इसके लिए भी अहम धुरी हैं, इसके लिए भी अहम फैक्टर हैं। तो अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया अलायंस में चले जाते हैं तो इसका, क्योंकि खबर है कि चंद्रबाबू नायडू भी जो टीडीपी सुप्रीमो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, तो अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया अलायंस में चले जाते हैं तो इसका क्या असर नरेंद्र मोदी सरकार पर पड़ेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। चिराग पासवान नीतीश जी से अच्छे संबंध अभी दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए बैटिंग करते नजर आते हैं। और चिराग पासवान को भी पता है कि नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहीं जीत है। तो चिराग पासवान भी तो नीतीश के साथ जा सकते हैं। वो तो चुनाव देखेंगे ना जी, कि चुनाव में कहाँ ज़्यादा सीट जीत लेंगे। अब बीजेपी के साथ रह के क्या कर लेंगे चिराग पासवान, जब सीट ही नहीं जीत पाएंगे? ज़्यादा सीट भी लेकर क्या कर लेंगे? तो मुझे लगता है कि नीतीश जाएंगे तो चिराग को भी साथ ले जा सकते हैं। और आपने सवाल किया कि केंद्र की सरकार पर क्या? केंद्र सरकार माइनॉरिटी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चिराग पासवान के समर्थन से चल रही है। अगर नीतीश कुमार भी छोड़ दें, भले मान लीजिए कि चिराग पासवान बने भी रहे हनुमान मोदी के, तो भी संकट में सरकार आ जाएगी। अगर नायडू तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, सरकार में रहेंगे तो बहुत पावरफुल, की सरकार को चलने ही नहीं देंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हाँ, सरकार को असली प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो चंद्रबाबू नायडू नीतीश के हटने के बाद इतने मजबूत हो जाएंगे, असली प्रधानमंत्री असली वही हो जाएंगे। अब मोदी जी ये कभी मंजूर नहीं करेंगे। मोदी जी कभी चाहेंगे कि कोई हम मनमोहन सिंह जैसा पीएम रहे, कठपुतली रहे हैं। तो मोदी तो अपने शर्तों पर सरकार चलाते रहे हैं, शर्तों पर ही चलाएंगे। और ऐसी नौबत आई तो खुद सरकार से इस्तीफा दे देंगे मोदी। मुझे नहीं लगता है कि अब चंद्रबाबू नायडू एज ए डिफैक्टो पीएम काम करेंगे और मोदी जी मुखौटा बनकर रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो जो बात चल रही है उसमें दम है। ये सफल होगा या नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी भी
कोशिश में जुटी है कि नीतीश कुमार को किसी तरह से मनाया जाए। बीजेपी के नेता बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं, नीतीश जी के सामने बार बार सफाई दे रहे हैं। अब नीतीश जी मान जाते हैं या फिर बीजेपी को गुड बाय कह देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हवा में बातें नहीं है, बात दूर तलक गई है, बात बनी है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है और कोई फाइनल डील का स्वरूप सामने नहीं आया है। लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, आरजेडी के साथ भी जाएंगे तो ये तय है, क्योंकि लालू यादव जानते हैं कि आरजेडी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़के 80 सीट नहीं जीत सकती है या सरकार नहीं बना सकती है। जितनी सीटें हैं उन सीटों को बचाने के लिए भी नीतीश कुमार को साथ लाना जरूरी है। अब सीट 20-25 सीट पर सिमट जाएंगे तब क्या होगा? नीतीश कुमार से आप लड़के क्या पा लीजिएगा? नीतीश कुमार को भरोसे में रख के, नीतीश कुमार के साथ रह के आप फिर से अपनी 70-80 सीटें जीत सकते हैं। और नीतीश कुमार सीएम रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? नीतीश कुमार सीएम रहेंगे तो तेजस्वी तो डिफैक्टो सीएम की तरह ही काम करते रहेंगे। पहले भी नीतीश जी सीएम ही थे ना, लेकिन तेजस्वी यादव की हनक बहुत ज़्यादा थी, वो एज ए डिफेक्टो सीएम काम कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है, लालू यादव ने बहुत सोच समझ के बयान दिया है और बातचीत आगे बढ़ रही है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है। ये खबर किसी के पास नहीं होगी कि तेजस्वी यादव मनीष वर्मा से मिले, मनीष वर्मा के जरिए नीतीश कुमार से मिले, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई वहाँ तो मैं था नहीं, न मेरा सोर्स था। ये जो हो रहा है चहलकदमी राजनीति में जो चल रहा है खेल, उसका एक संकेत है भाई बिहार में खेला हो सकता है। अब देखना यह है कि संजय झा और ललन सिंह नीतीश कुमार को रोक पाते हैं या नीतीश कुमार फिर तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को जितना पाना था पा चुके हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ सीएम ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार दबाव में थोड़े रहेंगे और उनको बढ़िया बहाना मिल गया, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया गया। उनके लिए एग्जिट प्लान केवल बीजेपी के नेताओं ने नहीं दिया, उसमें जेडीयू के नेता भी शामिल थे। तो लगता है बीजेपी ने जेडीयू को भी नेताओं को भरोसे में लेके उनके लिए एक एग्जिट प्लान तैयार किया था, नीतीश जी को भारत रत्न दे करके किसी तरह से मना लिया जाए, लेकिन वो माने नहीं और अब बात बिगड़ रही है मुझे लग रहा है। अगर बीजेपी, हालांकि बीजेपी बैकफुट पर है, नीतीश कुमार की हर शर्त मानने को तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि बिना नीतीश का तो कुछ कर नहीं पाएगी बीजेपी। लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथ में फैसला है, क्योंकि आग दोनों तरफ लगी है, आरजेडी की तरफ भी बीजेपी की तरफ भी, ठंड से बचने के लिए। लेकिन उस आग पर हाथ सेक रहे हैं नीतीश जी। अब उनको जिधर की आग अच्छी लगेगी, थोड़ा गर्मी भी मिल जाए, हाथ जले भी नहीं, उसी आग को न तापेंगे। तो देखिए लालू जी या तेजस्वी यादव के घर में लगी हुई आग उनको पसंद आती है, या बीजेपी के घर में लगी हुई आग में जलने का खतरा उनको महसूस होता है, ये तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे ना। नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर हैं, 2-3% उनकी जाति के वोटर हैं, फिर भी 18-19 साल से बने हुए हैं और उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम भी किया है, एक बदनाम बिहार को अच्छा और नया नाम भी दिया है। तो नीतीश कुमार कहीं जाए, बिहार के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार बनी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री केवल बदल जाए, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिप्टी सीएम बदल जाएंगे, सरकार नहीं बदलेगी, डिप्टी सीएम बदल जाएंगे, पार्टियां बदल जाएंगी, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, सरकार वही रहेगी। तो बिहार के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नया साल में नया सरकार आपको मिल सकती है, नई सरकार, और फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो बिहार की सियासत की नब्ज समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने एक बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने बताया है कि अगर नीतीश कुमार इस बार तेजस्वी के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि उनके साथ चिराग पासवान भी इंडिया अलायंस में चले जाएं, और चिराग पासवान के साथ साथ आप समझिए कि क्या हालत होगी। ये बिहार में जो सियासत करवट लेगी, इसका सीधा सीधा असर नरेंद्र मोदी सरकार जो केंद्र में है, वह सरकार भी अछूती नहीं रहेगी इस बदलाव से। वहाँ नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है वह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, इंडिया अलायंस में जाते हैं, तो इसका सीधा असर नरेंद्र मोदी सरकार पर भी पड़ सकता है।
हम इससे जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर बात आपको बताते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।